बेटा ये तो आपने क्वेश्चन नंबर 4 जो है सॉल्व कर लिया कि प्लेस वैल्यू किसी भी स्पेसिफिक डिजिट की कैसे लिखते हैं, और उससे पहले हम लोगों ने क्या किया था कि किसी नंबर में मौजूद तमाम डिजिट्स की प्लेस वैल्यूज कैसे लिखते हैं। मैंने करवा दिया था आपको, दो मेथड से मैंने आपको करवाया कि अगर ऑल डिजिट्स की प्लेस वैल्यूज लिखने का कहें तो फिर कैसे लिखनी है, और अगर किसी स्पेसिफिक डिजिट की प्लेस वैल्यू का कोई एक कह दें इसकी प्लेस वैल्यू लिख दो तो उसको कैसे लिखना है। याद रखिएगा, अगर आपको प्लेस वैल्यू का चार्ट बनाना नहीं आता और उसके अंदर नंबर को डालना नहीं आता तो आप ये काम कभी नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? अब जब आपने ये बात समझ ली, आपने कर ली, अब बेटा हम लोग वापस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब जरा आप पढ़े क्वेश्चन नंबर 2 को। राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। नंबर को किस में लिखना है? एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। किस में लिखना है? एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। बेटा एक्सपेंडेड फॉर्म दोबारा से बता रहा हूं क्या होती है कि जब हम किसी भी नंबर में मौजूद तमाम डिजिट्स की प्लेस वैल्यूज लिख देते हैं, जो कि आपको अब लिखना आता है। आता नहीं आता? ये आपका नंबर था 1456907, ये आपका नंबर था, ये आपका नंबर क्या था? ये नंबर है आपका जो लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, ये नंबर है आपका। ठीक है, आपसे अगर मैं ये कह दूं इस नंबर में मौजूद हर डिजिट की प्लेस वैल्यूज लिखो तो आप ये लिख दोगे यूं करके, ये वैल्यूज लिख दोगे ना। 1 की प्लेस वैल्यू ये है, 4 की ये है, 5 की ये है, 6 की ये है, 9 की ये है, 0 की ये है, 7 की ये है, ये आपने लिख दी। बेटा अगर अब आप इन तमाम वैल्यूज का सम वापस लें तो आपका नंबर वापस आएगा। क्या कह रहा हूं मैं? नंबर क्या था जी आपका? 1456907। नंबर जरा मुझे लिखवाएं। 1456907 ये नंबर था। बेटा 1 की प्लेस वैल्यू क्या थी? कहाँ प्लेस वैल्यू 1 की? ये है ना भाई, ये है ना प्लेस वैल्यू 1 की। आपने क्या लिखा? 1 लिखा और उसके बाद जितने डिजिट्स हैं सब 0 कर दो। अगर नहीं आता तो ऐसे कर लो। क्या कर दिए? 6 जीरोस डाल दिए। कितने 0 डाल दिए? 6। यही प्लेस वैल्यू है ना 1 की। अब 4 की क्या? प्लस डालो और 4 की प्लेस वैल्यू यहाँ पे लिख दो। 4 डाला और आगे जितने हैं 4 के बाद ये सब जो है इनकी जगह पे क्या डाल दो? 0 डाल दो। तो क्या आ जाएगा? कितने 0 आ जाएंगे? 5 0। 1 2 3 4 5। क्लियर हो गया? प्लस अब 6 की प्लेस वैल्यू क्या है? सॉरी 5 की, 4 की डाल दी। अब 5 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी? ये लिखी हुई है आपके सामने। अब 4 0 डाल देंगे। 1 2 3 4 प्लस, सुन रहे हो? आगे जगह नहीं है इस वजह से यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद कौन है? 6 है। 6 की प्लेस वैल्यू ये लिखी हुई है आपने नहीं तो 6 लिखो और उसके बाद जितने डिजिट्स हैं सबकी जगह पे क्या डाल दो? 0 डाल दो। उसके बाद कौन है? 9। सुन रहे हो? प्लस लिखा 9, उसके बाद 2 0, फिर 0 उसके साथ 2 0 डाल दो बेशक। प्लस बेटा क्या आ जाएगा? 7। अब अगर आप इन तमाम को ऐड करें वापस यही नंबर आएगा। और ये जो आपने इस नंबर को क्या किया? आपने इस नंबर को इसके अंदर मौजूद डिजिट्स की प्लेस वैल्यूज के किसकी फॉर्म में लिख दिया? सम। सम कहते हैं मजमूए को जमा करके जो आपके पास आंसर आता है उसे सम कहते हैं। तो प्लेस वैल्यूज के सम की शक्ल में लिख दिया। इस शक्ल को कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म। और उर्दू में कहते हैं तौसीरी शक्ल। कौन सी शक्ल? समझ आ गया? ये काम है आपको। अगर किसी भी नंबर में मौजूद तमाम डिजिट्स की प्लेस वैल्यूज लिखना आती हैं, एक स्टेप और कर लो, उन तमाम का सम लेके उस नंबर के बराबर लिख दो। ये क्या होगा? ये एक्सपेंडेड फॉर्म होगी। ये क्या होगी? क्लियर हो गया? ऊंची बोल तो रहे हो, बात तो समझ आई या नहीं आई? जब तक आप किसी भी नंबर में मौजूद तमाम डिजिट्स की प्लेस वैल्यूज नहीं लिख पाएंगे तब तक बेटा आप एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने का सोचें भी ना, नहीं लिख सकते। एनी प्रॉब्लम? एनी कंफ्यूजन? अब मैं आपको ले चलता हूं क्वेश्चंस के ऊपर। देखिए हम क्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और पार्ट नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 जो कि पार्ट नंबर ए, हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? नहीं, लेकिन इसकी मेथोडोलॉजी अब मेरे से समझे। अब जरूरी अब ये नहीं करेंगे हम लोग कि अब हम पहले प्लेस वैल्यूज लिखते फिर सब की इस तरह। ना 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 ना, ये काम नहीं करना हुआ आपने।
ये वाला काम सारा नहीं करना आपने करना क्या मैं आपको बताता हूँ। मेथड क्या है क्वेश्चन नंबर 2 का। मकसद क्या था वो सारा लिखने का, ताकि आपको बात समझ आ जाए, ताकि आपको बात समझ आ जाए करना कैसे है। अब जरा देखें, गौर से देखें क्या करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 एंड पार्ट नंबर ए, ठीक हो गया मेरे बच्चे। मुझे जरा आप पार्ट नंबर ए लिखवा दें। पार्ट नंबर ए लिखवा दें। चले मैं इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन डाल रहा हूँ। आपने पहले हेडिंग देनी है, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ, किसकी एक्सपेंडेड फॉर्म? 131441, ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब मेरे बच्चे करना क्या, आपने लिखना है 131441, ठीक हो गया। इसके आगे डाल देना इक्वल। आपने क्या लिखना, आपने 1 डाल दिया, ये पहला 1, ये वाला 1 कह रहा हूँ, ये वाला। इसके आगे जितने डिजिट्स हैं गिनो कितने हैं, 1 2 3 4 5। बेटा 5 0 जिसके बाद डालो, डाल दिए, आगे प्लस लिखो। अब ये 3 डालो, इसके बाद कितनी प्लेसेस है, 1 2 3, 1 2 3 4, ठीक है, 4 डाल दिए। इसके बाद 1 है, 1 2 3, उसके बाद 4 है, फिर उसके बाद 4 है। देखो ना, ये 4 था तो कितने आ गए, 1 समझ आया। फिर ये 4 आया तो कितने आ गए, गिनो ना यार। पहले 4 पे 2 डिजिट बचते थे, मैंने 2 0 डाल दिए। दूसरे 4 पे कितने बचते थे, 1, तो मैंने 1 डाल दिया। अब 1 है, प्लस 1 डाल दें। बेटा ये आपका आंसर है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म। बात समझ आ गई है? अगर आप में से किसी का दिल नहीं मानता, अगर इस तरह मैं नहीं करना, तो एक और तरीका बता देता हूँ। 131441 इक्वल डालो बेटा यहाँ पे, सेकंड मेथड है। कौन सा मेथड है? देखो 1 लिखो, गिनो 1 2 3 4 5, 5 0 डाल दो, प्लस फिर कौन है 3, 1 2 3 4, ठीक है, देख लो 1 2 3 4 आ रहे हैं, प्लस 1 1 2 3, 3 प्लेसेस है ना। फिर एक 4 आ जाएगा, 2 0 आ जाएंगे, फिर दूसरा 4 आएगा, 1 0 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम भी लिख दें, कोई इशू नहीं रहेगा। एक लाइन में भी लिख दें तो कोई इशू नहीं रहेगा। प्रॉब्लम किसी बच्चे को? तो बेटा अब बताएं, ये कोई सवाल मुश्किल है ये वाले? ये सवाल मुश्किल है कोई? अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर बी, सॉल्यूशन। एक्सपेंडेड फॉर्म किसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हम डालने जा रहे हैं, इस नंबर की 60000900। ये डिजिट, ये नंबर है आपका और ये इसके अंदर डिजिट्स मौजूद है। तो क्या करेंगे, अभी मैं नंबर लिखने जा रहा हूँ, ऐसा ही है। उसके बाद क्या है, 900 इक्वल लिखा, 6 डाला, 1 2 3 4 5 6, प्लस लिखा, आगे 0 है, क्या है? अब उसके साथ कितने 0 डालोगे, क्या डालोगे, 1 2 3 4 5 और 0 डाल दोगे, प्लस फिर एक और 0 है। अब इसके साथ कितने 0 डालोगे, 4 0 डालोगे, ठीक हो गया। फिर एक और 0 है, अब इसके साथ कितने 0 डालोगे, 1 2 3। फिर बात समझ आई है? ये पहले 0 के लिए लिखा। अब मैं आपको इसका भी सोल्यूशन बताऊंगा, प्लस देखते जा रहे हो। उसके बाद आ गया 9, उसके बाद कितने 0 डालोगे, उसके बाद आ गया फिर एक 0 साथ 2, क्या 1 0 डालोगे, फिर आखिर पे 0 आ जाएगा, ठीक है बेटा। एक तो आपका ये सोल्यूशन है, आप ये लिख रहे हैं, ठीक हो गया। मैं आपको इसका एक शॉर्टकट बताता हूँ। ये जो इतने 0 हम बीच में डाल रहे हैं, इनका हमें फायदा क्या? इनका तो हमें कोई फायदा नहीं, वो तो है ही 0। हाँ, मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, 60000900। 9 क्या आएगा, आप 6 डालें, उसके बाद 6 0 डाल दें, डाल दिए, प्लस ये 3 0 डालने की जरूरत ही कोई नहीं है। अब पकड़ो जो नॉन 0 है, 9 था ना, 9 लिखो, उसके बाद कितनी प्लेसेस हैं,
यही है, बाकी आगे फिर 0 है। ये भी इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। आप ऊपर ही डालना चाहते हैं लाजमी डालें, मैं आपको मना नहीं करता उससे भी, लेकिन दे आर जीरोस, दरम्यान में जीरोस है, उनकी वैल्यूज कोई नहीं है, सम उसके बाद यही आएगा। डालना चाहते हो डाल दो, ठीक हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर सी। सॉल्यूशन क्या लिखेंगे? किसकी एक्सपेंडेड फॉर्म? नंबर क्या है? 4949181 4949181 यही नंबर है ना, स्पेसेस ज्यादा दे दिए मैंने बीच में, यही नंबर लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसके एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे 4949181। प्रॉब्लम किसी को? क्लियर हुआ नहीं हुआ? सबको समझ आया? अब जरा गौर से देखें, मैं पहला 4 डालूंगा, आगे 6 0 डाल दूंगा, 1 2 3 4 5 6। प्रॉब्लम आगे 9 डालूंगा और उसके बाद कितने जीरोस आ जाएंगे? 5 0, 1 2 3 4 5। फिर उसके बाद कौन है? फिर 4 है ना भाई, ये लिखा। अब इसके बाद इसकी बारी आएगी, तो उसके बाद कितने जीरोस आएंगे? 1 2 3 4 प्लस, अब कौन आ जाएगा? ये वाला 9 आ जाएगा। इसके बाद कितने जीरोस आएंगे? 1 2 3। उसके बाद क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। उसके बाद कितने जीरोस आएंगे? प्लस, इसके बाद कितने जीरोस आएंगे? 8 आ गया ना, और फिर +1। ये बेटा आपका आंसर है, एक्सपेंडेड फॉर्म है इस नंबर की। प्रॉब्लम किसी को? तो हम कर क्या रहे हैं, हम जो डिजिट्स की प्लेस वैल्यूज है उनको ऐड करके नंबर के बराबर लिख रहे हैं, और इसको कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। जब तक एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब समझ नहीं होगा, आप नहीं लिख सकते। किसी भी नंबर के अंदर मौजूद डिजिट्स की प्लेस वैल्यूज को ऐड करके जब नंबर के बराबर लिखते हैं तो इसको कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। बात समझ आ गई है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर डी। बेटा 2 है, 1 नहीं है, ठीक है। अब ये नंबर है आपके पास 6466। हाँ, 6466। लो मैं डालता हूँ यहाँ पे, सॉल्यूशन डालते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं। किसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है? अभी फिर भूल गए। 6466 आगे क्या था? 456। ठीक हो गया? अब बताओ क्या लिखूंगा यहाँ पे? 6466 456 6 डाला, ये वाला डॉट डाल दिया करो ऊपर। आगे कितने जीरो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 प्लस, उसके बाद ये वाला 4 आ जाएगा। कितने जीरो जाएंगे? 1 2 3 4 5 प्लस, उसके बाद कौन आ जाएगा? ये 6 आ जाएगा। कितने जीरो आ जाएंगे? 1 2 3 4। फिर उसके बाद ये वाला 6 आ जाएगा। इसके बाद कितने जीरो जाएंगे? 1 2 3। उसके बाद कौन आएगा? ये 4 आ जाएगा। इसके बाद कितने जीरो जाएंगे? 1 2। उसके बाद कौन आएगा? 5 के बाद कितने जीरो जाएंगे? उसके बाद कौन आएगा? बेटा 6 आएगा, और उसके बाद कोई जीरो नहीं है क्योंकि वो वंस प्लेस पे है। ठीक हो गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर डी के बाद होता है ई, और अब हम डालेंगे सॉल्यूशन और लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ। किसकी एक्सपेंडेड फॉर्म? नंबर हम देखते हैं, क्या है नंबर? 7286 019। क्लियर हो गया? अब हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखेंगे? 7286 बेटा 7 डालेंगे, और उसके बाद जितनी भी प्लेसेस है सबकी जगह पे क्या डाल देंगे? जीरोस डाल देंगे। डॉट डाल दिया करो उसके ऊपर और फिर लिखा करो। कितने आ जाएंगे? 6 0, 1 2 3 4 5 6 प्लस 2 आ जाएगा। डॉट डाल दो ऊपर, क्या आ जाएंगे? 1 2 3 4 5 प्लस, उसके बाद कौन आ जाएगा? इसके बाद कितने जीरोस आ जाएंगे? 1 2 3 4
प्लस इसके बाद कौन आ जाएगा, इसके बाद कितने जीरो आ जाएंगे, 1 2 3, उसके बाद कौन आएगा, 0, इसके साथ कितने जीरो आएंगे आगे, 2 जीरो, ऐसा ही है, बोलते क्यों नहीं है, प्लस 1, उसके बाद कितने जीरो आएंगे, 1 जीरो आएगा ना इसके बाद, और 9 के बाद कोई जीरो नहीं है बिकॉज 9 जो है वो 1 प्लेस पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर F। प्रॉब्लम किसी को क्लियर हो गया सबको? नो, लेट अस सी व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू गिव द हेडिंग। क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 9479। 321 ठीक हो गया। अब बेटा आपने यहाँ पे नंबर को लिखना है 9479321 9479321, ऐसा ही है, पक्की बात है। अच्छा अब जरा गौर से देखें, सबसे पहला डिजिट है 9 डाला, इसके बाद कितनी प्लेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, क्लियर हुआ, प्लस 4, उसके बाद कितने जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5, प्लस उसके बाद कौन है, इसके बाद कितने जीरो आएंगे, 4 जीरो, 1 2 3 4, प्लस इसके बाद कौन है, कितने जीरो आएंगे, 1 2 3, उसके बाद कौन है, 3 आ गया ना, उसके बाद कितने जीरो आएंगे, उसके बाद कौन है, कितने जीरो आएंगे, और उसके बाद कौन है, ये बेटा आपका आंसर है। एक्सपेंडेड फॉर्म सब ने लिख लिया, मैं सिर्फ इस पे डॉट्स नहीं डाले, बाकी सब ठीक है। हाँ जीरो सही नहीं है, चलो सही कह रहे, ठीक हो गया सर। अच्छा जी बेटा बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी गलती पॉइंट आउट की। आगे चलते हैं, 5वां आ गया, सॉरी F हो गया ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर G करेंगे हम लोग। देखो जी, तरीका आप सबको आना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 2 डालना है, पार्ट नंबर G डालना है, सॉल्यूशन लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म, किसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखोगे, इस नंबर की लिखोगे 8510, ऐसा ही है ना। अब मैं इसको पढ़ नहीं रहा, पढ़ना वैसे मुझे 8,510,000, क्या 8,510,602 पढ़ना चाहिए वैसे, 602। अब हम इसको लिखते हैं 8,510,000, 8,510,000, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा 602। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 डाला, आगे बेटा 6 जीरोज आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, प्लस मेरे बच्चे इसके बाद क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, डाला 5, और उसके बाद कितने जीरोज आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, प्लस उसके बाद क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएंगे, 4 जीरोज आ जाएंगे, प्लस उसके बाद क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और उसके साथ 3 जीरोज आ जाएंगे, पक्का। अब उसके बाद क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और उसके बाद कितने जीरोज आ जाएंगे, 2 जीरोज आ जाएंगे। उसके बाद क्या, 6 के बाद भाई 0 है ना, और 0 के साथ सिर्फ एक ही 0 आ जाएगा, प्लस आगे 2 आ जाएगा। चेक करो कहाँ पे एरर है कहीं पे एरर। 8 डाला, 6 जीरो डाल दिए, 5 डाला, 5 जीरो डाल दिए, 1 डाला, कितने जीरो डाल दिए, 4 जीरो डाल दिए ना, फिर 0 डाला, साथ 3 जीरो डाल दिए, फिर 6 डाला, साथ 2 जीरो डाल दिए, फिर 0 डाला, साथ 1 जीरो डाल दिया, देन 2 आ गया। दिस इज योर आंसर। प्रॉब्लम किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर H। सॉल्यूशन क्या डालेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म, किसकी एक्सपेंडेड फॉर्म डाल रहे हो, नंबर देखो कैसे पढ़ोगे, 1 मिलियन है ना भाई, हाँ 202,000, और उसके बाद एंड 1, सिर्फ 1 आ रहा है, ठीक है। तो क्या डालेंगे, 1,202,000 एंड 1। प्रॉब्लम किसी को? लो जी, अब हम इसका सॉल्यूशन डाल रहे हैं, 1,202,000 एंड 1।
एंड नो 1 आ जाएगा, इसके बाद 6 जीरो आ जाएंगे। सबको समझ है ना इस चीज की? 5 और 6 डाल दिए, प्लस उसके बाद 2 आ जाएगा, 7 5 जीरो आ जाएंगे। अब तो आप ट्रेंड हो गया ना। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो मुझसे पूछे। 1 2 3 4 प्लस उसके बाद क्या आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, अब उसके बाद 3 जीरो आएंगे। चेक कर लो, ये 3 प्लेसेस इसके बाद बचती हैं। प्लस 0 आएगा, 7 2 जीरो आ जाएंगे, फिर 0 आएगा, 7 1 जीरो आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। मर्जी है आपकी, डालो ना डालो, क्योंकि उसकी वैल्यू तो कोई नहीं है ना। ऐड करने के बाद तो कोई असर नहीं पड़ेगा ना नंबर के ऊपर। सो ये बेटा आपने आज क्या कर लिया, आपने क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कर लिया, क्वेश्चन नंबर 4 पूरा कर लिया। प्रॉब्लम है किसी को? अगर नहीं है तो ठीक है, अगर है तो पूछो। 1 भी कर लिया था ना। सबको समझ आ गई है? मेरी बात पहले सुन लो, सबको समझ आ गई है? अच्छा, अब मेरी बात गौर से सुननी है, मेरी बात गौर से सुन। घर का होमवर्क दे रहा हूं, कराऊंगा मैं तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, पढ़ना है इसको, समझना है इसको। ये एक नंबर दिया हुआ आपको, ठीक है? ये नंबर कहता है कि जो नंबर है ना आपका, ये वाला नंबर, इसको आपने क्या करना है, वर्ड में समझाऊंगा, सारा सवाल समझाऊंगा आपको। इस नंबर को वर्ड्स में लिखना है, पहला क्वेश्चन है। किसी नंबर को वर्ड में लिखने का पहला क्वेश्चन है ना। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन का नंबर को वर्ड्स में लिखें, दूसरा क्वेश्चन का एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे? कहता है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट, सारे डिजिट्स की लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 4 में तो कलर्ड की लिखनी थी ना। अब यहाँ पे हर डिजिट की प्लेस वैल्यू, जैसे मैंने कहा था 1 इज एट मिलियंस प्लेस, सो इट्स प्लेस वैल्यू इज। अब हर डिजिट की प्लेस वैल्यू लिखनी है, लिख लोगे? क्वेश्चन नंबर बी भी हो सकता है ना। और ये जो सी है, कहता है राइट एक्सपेंडेड फॉर्म, लिख सकते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म नहीं लिख सकते। क्वेश्चन नंबर 2 सारा किया है। अब ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी रिपीट हो रहा है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये भी रिपीट हो रहा है। अब 4 में तो एक डिजिट की प्लेस वैल्यू पूछी थी ना, यहाँ कहता है नहीं, ऑल डिजिट्स की, ईच डिजिट की प्लेस वैल्यू लिखो। तो जैसे मैंने सब की लिखी थी, कहाँ लिखी थी? यहाँ लिखी थी, ये देखो, ये आ गई, लिखी थी ना, हर डिजिट की प्लेस वैल्यू लिखी थी। अब आपसे ये कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर बी में, ठीक है? इधर देखो, राइट इन वर्ड्स, ये जो नंबर है इसको वर्ड्स में लिखो, ठीक है? प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट, वही चीज आ गई, और एक्सपेंडेड फॉर्म लिखो। बताओ ये सवाल किसको समझ नहीं आया? कल ट्राई करके आना, वरना हम मिलके करेंगे, ठीक है? नीचे वाले सवाल में स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ है, और ऊपर वाले सवाल में क्या दिया हुआ है? आपको पॉपुलेशन दी हुई है इस्लामाबाद की, ठीक है? तो ये देखेंगे इंशाल्लाह कल हम लोग कि इसको कैसे करना है। अदरवाइज मुझे यकीन है कि आप कर सकते हैं। पहला सवाल भी आप कर सकते हैं, सॉरी 5वां सवाल भी आप कर सकते हैं, और 6ठा सवाल भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर आ गया ये कॉलम मैचिंग, तो ये भी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। सिर्फ आपके लिए छोड़ रहा हूँ, कल कलाम को आप ये ना कि सर आपने नहीं करवाया था, तो मैं आपको करवा के देता हूँ, क्योंकि अभी आप चल रहे हैं मेरे साथ, लेकिन कभी आगे इंशाल्लाह जाके मैं हो सकता है आपको कहा करूँ आप खुद करें, ठीक है? लेकिन अभी क्योंकि स्टार्टिंग है तो मैं आपको हर क्वेश्चन खुद करा रहा हूँ, ताकि आपके दिल में ये मलाल ना रहे कि ये सवाल सर ने नहीं करवाया था। ठीक हो गया जी? तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम क्लोज करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान।